आज हम फिर से पढ़ रहे हैं महेश वर्णावल एनसीईआरटी सार संग्रह इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की क्या क्या अर्हताएं योग्यताएं होती है, कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, उनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन या योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 58 में आती है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 58। उसके लिए क्या जरूरी है? वो भारत का नागरिक हो, इसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनमें मतदान करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये सभी मतदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचक सदस्यों द्वारा। 50 निर्वाचक सदस्यों द्वारा, 50 प्रस्तावक सदस्यों द्वारा इनका अनुमोदन किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्या करनी होगी? उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की स्वीकृति वैकेंसी ऑफ पोस्ट 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को यह अधिकार प्राप्त है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में ये राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा ये प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 करता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापिस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें।
अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 72 है अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 73 है संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति के पद पर्यंत वो अपने पद से बना रहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श काउंसिल करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहुत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहुत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जैविक वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों राज्यपाल, प्रशासक, दिल्ली एवं पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये युक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर ये लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ये राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, भारत का महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये तीनों राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। जो कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी ये पहली बार निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकटगिरी का नाम ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारतीय संविधान भारत के वराहगिरी मतलब बीवी गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस अहमद हिदायतुल्लाह ने।
धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार लौटाने का अधिकार, विशेष अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। द्रौपदी मुर्मू भारत द्रौपदी मुर्मू भारत की गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा समाधान की स्थितियां: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध हो, अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति रही है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी क्लास जिसमें हमने आज मोस्ट फैक्ट कवर किए हैं। आज की क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित, भारत का प्रेसिडेंट संबंधित। आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक लोगों में शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर इसी आशा विश्वास के साथ अगली वीडियो में भारत के उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लेकर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।